अरे छोटे जरा। हाँ भैया बताइए। तुम कोई काम कर रहे हो क्या? नहीं कोई काम नहीं था, बताइए कुछ काम है क्या? हाँ छोटे काम तो था। मैं जरा ऑफिस से आने में लेट हो जाऊंगा, अपनी भाभी का ख्याल रखना। ठीक है भैया, आप ऑफिस निश्चिंत होकर जाइए, मैं भाभी का अच्छे से ध्यान रखूंगा और काम में हाथ भी बटा दूंगा। ठीक है छोटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है फिर मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। रेशमा कहाँ हो तुम? जी आती हूँ। जल्दी मेरा टिफिन तैयार कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। ये लो आपका टिफिन, और हाँ ऑफिस में पहुँचते कॉल कर देना। ठीक है रेशमा, तुम मेरा इतना ख्याल मत रखा करो, मैं ऑफिस में जाते ही तुम्हें कॉल कर दूंगा। ठीक है। भाभी आज तो भैया ने खुद ही कहा है भाभी का ख्याल रखना, तो क्या मैं आज आपका हाथ नहीं पकड़ सकता? छोटे तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है। और तुम्हारे भाई ने तुम्हें काम में हाथ बढ़ाने के लिए कहा है, ना कि मेरा हाथ पकड़ने के लिए। छोड़ो मेरा हाथ, और जितना मैं तुम्हें काम देती हूँ चुपचाप जाके करो। ठीक है भाभी, जैसी तुम्हारी मर्जी। बताओ मुझे क्या करना होगा? अरे हाँ छोटे, घर की ना गैस खत्म हो गई है और तुम्हारे भाई शाम को लेट आएंगे, तुम ऐसे करो घर की गैस भरवा के ले आओ, और ये लो पैसे। अरे क्या हुआ कालू भाई, उदास कैसे लग रहे हो यार? कुछ बोल नहीं रहे हो, लगता है भाभी ने कुछ कह दिया क्या? क्या बात हुई है, बोलो। यार राजू, मैं तुझे बताना तो नहीं चाहता, लेकिन तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं तुझे बता देता हूँ। हाँ बताओ। यार तू मेरे भाई को तो जानता ही है, वो तो सुबह ऑफिस निकल जाती हैं और घर पर अकेली भाभी रह जाती हैं, और मेरा ना उन पर दिल आ गया है, और वो है कि मानती ही नहीं। बता यार मैं क्या करूँ जिससे कि वो मेरी हो जाए? कालू बस इतनी सी बात है, क्या तू एक बात जानता है? वो क्या बात है जो मैं नहीं जानता? तू बात को साफ साफ बता, बोलना क्या चाहता है? अब साफ ही तो बोल रहा हूँ, ये जो तेरा बड़ा भाई है, ये कौन सा तेरा सगा भाई है? ये क्या बोल रहा है तू? वैभव मेरा सगा भाई नहीं है। नहीं, वो तेरा सौतेला भाई है। राजू तूने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब तो मैं भाभी को अपना बना कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने सौतेले भाई को ही क्यों ना मानना पड़े। हाँ सही कहा, इसके लिए तुझे अपने बड़े भाई को रास्ते से हटाना होगा। अब मैं भाभी को कॉल करता हूँ और उन्हें वन वाले रास्ते पे बुलाता हूँ। हेलो भाभी, भैया का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से आ जाइए वन वाले रास्ते से। हाँ मैं वहीं मिलता हूँ। अब तू करने क्या वाला है? अब तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। अरे छोटू तू यहाँ कैसे? अरे भैया भाभी जी ने आपको घर बुलाया है। अरे छोटू ऐसी क्या बात हो घर पर, तू मुझे इतनी जल्दी बुलाया है? घर पर सब ठीक है ना? अरे भैया पूछने पाछने का टाइम नहीं है, आप जल्दी घर चलो। फिर भी बात तो बता, ऐसी क्या बात है इतनी तुझे जल्दी हो रही है? भाई मैंने कहा ना आपसे, मैं सारी बात रास्ते में बता दूंगा। अभी बात क्या है जो तू मुझे यहाँ नहीं बता सकता? सुनना चाहते हो तो सुनो। भाभी की ना अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई है। तू चिंता मत कर मेरे छोटे भाई, सब ठीक हो जाएगा। चल जल्दी घर चलते हैं। अरे छोटी तूने गाड़ी क्यों रोक दी और मुझे कौन से रास्ते से ले आया? अरे छोटू तू हंस क्यों रहा है? और अभी तो तू कह रहा था भाभी की तबीयत खराब है, इसका मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल साफ है भैया, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। क्या? पर तू मुझे मारना क्यों चाहता है? नहीं नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है।
तू मुझे क्यों मारेगा? तू तो मेरा छोटा भाई है ना। नहीं, मैं तो तुम्हारा सौतेला भाई हूँ ना। ये कैसी बातें कर रहा है तू? किसने कहा मेरा सौतेला भाई है तू? अच्छा, मैं तुम्हारा सौतेला भाई नहीं हूँ ना, और मुझसे बहुत प्यार भी करते हो, है ना? हाँ कालू, इसमें कुछ शक है क्या? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे छोटे भाई। अगर तुम मुझसे हकीकत में प्यार करते हो तो मेरी सारी बातें भी मानोगे। हाँ बोल मेरे छोटे भाई, क्यों नहीं मानूंगा? मैं तो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अब जो मैं मांगने जा रहा हूँ उसे कान खोल कर सुन लो। मेरा दिल भाभी पर आ गया है और मुझे भाभी चाहिए। कालू, ये सब तू मजाक में कह रहा है, तो मजाक तक तो ठीक है, अगर तू हकीकत में कह रहा है ये तू बहुत गलत कह रहा है। चिल्लाओ मत भैया। बुढ़ापे में गला सूख जाएगा। अगर एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कालू, तू इतने हद तक गिर जाएगा मैंने कभी सोचा ना था। तू अपनी भाभी के लिए अपने पिता समान भाई को मार देगा। भैया तुमने तो मुझे इमोशनल ही कर दिया। जब तक तुम रहोगे मैं भाभी को नहीं अपना सकता, इसके लिए तुम्हें मरना ही होगा। कालू, ये सब तूने अच्छा नहीं किया, इसके लिए तुझे भगवान नहीं माफी करेगा। ये भाव, ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये? रेशमा, ये सब कालू ने किया है। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये कालू तुम्हें भी मार देगा। तुम क्यों रो रही हो? मैं हूँ ना। अरे नालायक, क्या तुझे इसी दिन के लिए पाला था हमने कि तू मेरे पति को ही मार दे? अरे भाभी, ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया है। कमीने, छोड़ दे मुझे, मैं तेरी भाभी हूँ। रेशमा, तुम भाग जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मार देंगे। तुम भाग जाओ, मैंने पकड़ के रखता हूँ। रेशमा, तुम भाग जाओ, मैंने पकड़ के रखता हूँ। साले तू मुझे रोकेगा? कालू को रोकेगा तू? भाभी, भाभी, कहाँ हो तुम? भाभी, 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 तुम मान क्यों नहीं जाती? तुम्हारे कारण भैया को खाने छोटे आई हैं। तुम खामे खा जिद कर रही हो। तुम्हारे कारण बेचारे भैया को खामे खा मरना पड़ा। तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तुमने एक सीधे साधे इंसान की तो जिंदगी ले ली, अब मुझसे क्या चाहते हो? सीधा साधा वो था ही बोझ। मैंने उसे इस जंगल में ऐसा कर दिया है, अब हमारे बीच कभी नहीं आएगा। छोड़ दो, तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? साले तू फिर आ गया हमारे बीच में। मैंने तो तुझे मार दिया था। मारना पकाना तो भगवान के हाथ में है। कम से कम मैं अपनी बीवी ही लेके तो रह सकता हूँ। छोड़ दो। नहीं, तुम नहीं मार सकते। देखो ये मुझे दे दो, तुम्हें लग जाएगा। देखो मुझे दूर रहो। ये लग जाएगा। तुम रो क्यों रही हो? वो इस धरती पर था ही बोझ। उसने तुम्हारे लिए क्या ही क्या। मैं वो दुनिया की सारी खुशी दूंगा तुम्हें। देखो मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझसे दूर रहो। तुमने वैसे मेरी जिंदगी खराब कर दी है। क्या बात कर रही हो भाभी? अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई है। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही भाभी? आई लव यू भाभी। मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ।
सिर्फ नफरत। आई हेट यू। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन सिर्फ भैया की वजह से तुम बताना नहीं चाहती। जरा मेरे पास तो आओ भाभी। मैंने तुमसे कहा ना मेरे पास मत आना। देखो कालू, मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी तुम्हें। क्या भाभी, तुम मुझे चाकू मारोगी? नहीं भाभी, तुम मुझे चाकू नहीं मार सकती। तुम तो सिर्फ दिखावा कर रही हो। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, बस कहने से डरती हो। किसी गलत फहमी में मत रहना कालू, मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। मुझसे दूर रहना। तुम मुझे कैसे मार सकती हो भाभी? तुम्हारी जिंदगी में तो दो ही आदमी है ना, एक मेरा भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, और एक मैं। अगर तुम मुझे भी मार दोगी तो तुम किसके साथ रहोगी भाभी? इसलिए मैं कहता हूँ भाभी, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे साथ रहो और शांत हो जाओ भाभी। मैं कहती हूँ मुझसे दूर हो जाओ। नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशियाँ, नहीं चाहिए। भाभी, तुम इतना चिल्लाओ मत, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये तो हमारे जीवन की शुरुआत हुई है भाभी। ओ भाभी, मार दिया ना चाकू, करे ली ना अपने मन की। तुमने चाकू मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हें इस बंद से बाहर कौन निकालेगा। चलो मैं तुम्हें इस बंद से बाहर निकाल देता हूँ। चलो भाभी। तुम ठीक हो?